योग भारती से नया पाठ। कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं। कविता के कवि है जगदीश गुप्ता। चलिए इस कविता की ओर चलने से पहले कवि का परिचय हम जान लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। प्रयोगवाद के पश्चात जो नई कविता की शुरुआत हुई तो उसके प्रवर्तक मतलब उसे शुरुआत करने वाले कवि के रूप में आपका नाम लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव, पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही। कवि जगदीश गुप्ता ने जो कुछ भी साहित्य लिखा या कविताएं लिखी उसकी विशेषता क्या है तो नई कल्पना, नया भाव, नया पक्ष, नया कलेवर, नई कलात्मक अभिव्यक्ति, ये इनकी विशेषता है। अनेक धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों और चरित्र को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया। पुरानी जो पौराणिक कहानियाँ हैं, जो धार्मिक साहित्य है, उसे नए संदर्भ में, आज के संदर्भ में कवि ने प्रस्तुत किया। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन भी किया और प्रारंभ भी किया। आपका निधन 2001 में हुआ। आइए चलते हैं कवि की प्रमुख कृतियों की ओर, जो आपको साहित्य संबंधी ज्ञान में जो कृति पत्रिका में प्रश्न आता है उससे संबंधित। इनकी प्रमुख कृतियाँ नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, ये इनका काव्य संग्रह। शंभुक नाम का इनका खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्या है, केशवदास, इनकी आलोचना है। नई कविता ये पत्रिका है। विधा परिचय की ओर चलते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। हिंदी साहित्य में लगातार जो साहित्य लेखन की परंपराएं चलती रही, उन परंपराओं में जो नए सिरे से कविता लेखन की परंपरा शुरू हुई उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषता। ये जो नई परंपरा चली जिसे नई कविता के नाम से जानते हैं, इसकी विशेषता क्या है तो इसमें नए भावबोध थे। अभिव्यक्ति मतलब कवि जो कुछ भी लिखता था उस अभिव्यक्ति में नए मूल्य आ गए, नए शिल्प विधान, लिखने की नई पद्धति आ गई। तो ये नई कविता की विशेषता है। नई कविता का प्रारंभ या उसकी शुरुआत डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम की जो पत्रिका है उस पत्रिका से नई कविता की शुरुआत हुई। इसका संपादन डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही ने किया था। चलिए अब कविता की ओर चलते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि ने यहाँ इन पंक्तियों में संघर्ष की बात समझाई है। चलिए एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर इस कविता की ओर या कविता के विश्लेषण की ओर चलेंगे। कहानी छोटे बच्चे की है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। उस दिन स्कूल की छुट्टी, स्कूल की घंटी बजी। घंटी बजते बच्चा हंसते खिलखिलाते हुए स्कूल से बाहर आया और अपने घर की ओर निकला। छोटा बच्चा जो प्रकृति से बेहद लगाव रखता था, फूल, पेड़ पौधे उसे बड़े अच्छे लगते थे। तो घर से स्कूल से घर वाले रास्ते पर कई छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई पड़ते थे। बच्चा उन्हें देखता हुआ निकलता या अपने घर की ओर जाता था। ऐसे ही आज के दिन भी वो अपने घर निकल रहा था तो एक पेड़ पर उसे एक तितली का घोल दिखाई दिया। बच्चा बड़े ध्यान से उस तितली के घोल को देखने लगा। उसने देखा कि तितली की उस घोल से एक छोटी सी तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, निकलने के लिए छटपटा रही है।
घोल माने कोश। बच्चा देखता रहा, वो छोटी तितली उस घोल से संघर्ष करते हुए बाहर निकल रही थी, छटपटा रही थी। बच्चे को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उस बच्चे ने उस घोल को तोड़ दिया, थोड़ा अलग कर दिया और तितली को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही घोल टूट गया, तितली घोल से बाहर निकल कर मृत हो गई। बच्चे ने देखा घोल में थी तो छटपटा रही थी, बाहर घोल से निकाल दिया तो मर गई। बुरा लगा उसे। वह घर पहुंचा, अपनी माँ को सारा किस्सा उसने सुनाया। माँ ने कहा, बेटा देखो कि जिस घोल से वह छोटी तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष में उसके पंखों में जान आने वाली थी। उस छटपटाहट में जोश वो अपने पंखों में भर रही थी, और तुमने वही कर दिया कि उसके जोश को ही निकाल दिया, इसलिए तितली मर गई। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि संघर्ष के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। कवि ने तो यही बात इस कविता में भी कही है और प्रस्तुत पंक्तियों में भी यही बात है। कवि यही बात कहता है कि सच हम नहीं है, सच तुम नहीं है, हमारे जीवन में सतत संघर्ष है। संघर्ष है तो हम जीवित हैं। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। संघर्ष से हटकर जीने की कोशिश करेंगे तो हम मृत है, हमारा अस्तित्वहीन। कवि ने कहा, जो नत हुआ वो मृत हुआ, अर्थात जो शरण में गया, जो हार गया, वो मरा ही है, ये मृत के समान है। कैसे है तो कवि ने उदाहरण देकर यहाँ पर बताया, जो वृत्त से झरकर कुसुम के समान है। मतलब टहनी से लगा हुआ फूल टहनी पर खिलखिलाता हुआ रहता है, प्रकृति से संघर्ष करता है, लेकिन जिस दिन वह टहनी से झरता है, गिरता है, टूटता है, मुरझा जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जब तक संघर्ष करता है तब तक उसका जीवन है, संघर्ष नहीं तो जीवन का अस्तित्व भी नहीं। कभी आगे कहते हैं, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अब इसका स्पष्टीकरण अगले स्लाइड में सुनिए। कवि कहते हैं कि सच्चे में वही इंसान है जो अपने जीवन में लगातार संघर्ष करता रहता है। संघर्ष ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ऐसे व्यक्ति को देखो और देखो कि हम और तुम जो जीवन जी रहे हैं, वह सच्चा जीवन कहने योग्य है क्या? नहीं। कठिनाइयों से लड़ता हुआ जो मनुष्य झुकता नहीं, अर्थात हारता नहीं, वही जीवंत है और उसी के जीवन में संघर्ष है। और जो हार कर बैठ गया वो मरे हुए इंसान के समान है। कवि ने यहाँ उदाहरण भी दिया है। ये उदाहरण देते हुए अपनी बात को समझाते हैं कि टहनी से गिरा हुआ फूल जैसे मुरझा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य संघर्ष के बिना मुरझा जाता है। हिम्मत हार कर बैठ जाने वाला अपने जीवन के उद्देश्य को खो बैठता है। कवि मानव जीवन को हर हाल में आगे बढ़ने का उपदेश इन पंक्तियों में देते हैं। कवि के अनुसार, ऐसा राही जो जीवन पथ पर चलता हुआ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं पाता है, फिर भी रुकता नहीं, आगे ही बढ़ता जाता है, अपनी हार नहीं मानता, वही मौत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यही जीवन है, यही सच है, और यही बात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं। ऐसा करो कि जिससे प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ऐसा करो कि जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। कवि ने संघर्ष की बात कहते हुए कहा है कि हमें अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए कि हम रुक ना जाए, जड़ ना हो जाए। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। कवि कहता है कि हमें अपने आप से लड़ना है, अर्थात संघर्ष करना है। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे, कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जीवन है तो जीवन में यौवन है, युवावस्था है। यौवन का संदेश कवि बताते हैं। यौवन में संघर्ष है, और संघर्ष में क्या करना है प्रत्येक व्यक्ति को कि कहीं भी उसके शरीर में, जीवन में जड़ता न रहे, वो चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे,
या कलियाँ खिली, कांटे चुभे मतलब मुश्किलें आए, कलियाँ खिले मतलब सुख मिले। मनुष्य को संघर्ष करना ही है। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश उनका यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कुछ शब्द है, जैसे जड़ता नाम का शब्द है जिसका अर्थ ठहराव, अचलता इसका अर्थ बनता है, परिस्थिति एक शब्द है, इसका अर्थ यहाँ हालात है, माहौल है, वातावरण है। यौवन का अर्थ है जवानी। चलिए अब स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं इसके। कवि कहते हैं कि सच्चे में वही इंसान है जो अपने जीवन में लगातार संघर्ष करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को देखो कि और हम और तुम जो जीवन जी रहे हैं वह कहने योग्य है या सही है। कठिनाई से लड़ता हुआ जो मनुष्य झुकता नहीं, हारता नहीं, वो जीवंत है। जो हार कर बैठ गया वो मरे हुए के समान है। कवि ने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए, निरंतर संघर्ष ही संघर्ष करना चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो रुत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। वही पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इन पंक्तियों के शब्दार्थ की ओर चलते हैं। मझधार मतलब नदी की धारा, ढाल मतलब ढलान। इसके स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। कवि कहना चाहते हैं, कहते हैं कि मनुष्य के सामर्थ्य और साहस ने ही इस सृजन के कार्य किए हैं और कई उपलब्धियां प्राप्त की है। जिसका निर्माण किया है उसे लगाव होना भी लाजमी है, पर मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जाती है। पुरानी परिपाटी को छोड़कर लोग हटकर अपने बलबूते पर कुछ करने की शक्ति रखते हैं। आगे चलकर कवि कहते हैं कि ऐसे मिलन को महत्व नहीं जो आसानी से प्राप्त हो। मिलन तो वह है जो मझधार को मोड़ दे, विषम परिस्थितियों को भी अपने बलबूते पर सही कर ले। कवि ये कहता है कि जीवन में रुकावटें ना आए, जीवन में ना आए तो मज़ा नहीं है। ऐसी ज़िंदगी किस काम की जो पानी के बहाव की तरह ढलान से फिसलती रहे। ज़िंदगी तो यह जो अपना रास्ता खुद बनाए, कष्ट सहे, कांटे पर चलकर जीवन को सार्थक बनाए। चलिए अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप को खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप को पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इन पंक्तियों के शब्द की ओर चलते हैं। नीर माने पानी, आंसू, खोजना शब्द का अर्थ है ढूंढना, राही शब्द का अर्थ है मुसाफिर, रास्ता या रास्ते पर चलने वाला, धरती का अर्थ है पृथ्वी, जमीन, आकाश। जमीन, आकाश का अर्थ है आसमान। चलिए इन पंक्तियों के स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे मन के भीतर जो सत्य छुपा है, जिससे हम परिचित नहीं है, उसे हमें ही खोजना है। कोई दूसरा इस काम में हमारी सहायता नहीं कर सकता। हमें अपने मन के रहस्य को स्वयं ढूंढना होगा। दुख के कारण, निराशा के कारण हमारी आँखों में जो आंसू आए हैं उसे हमें ही पोंछना होगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरों से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह हमारी सहायता करे और हमारे दुखों का निवारण करे। जीवन की कड़वी सच्चाई है कि दुख का कोई साथ ही नहीं होता। खुशी में सब साथ देते हैं, तुम्हारे साथ हंसी में सब शामिल होंगे, पर कोई तुम्हारे साथ आंसू नहीं बहाएगा। इसलिए किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। अपनी कोशिश और साहस से अपनी समस्याओं का समाधान खोजना ही जीवित मनुष्य का लक्षण है। कभी मनुष्य को अपनी सहायता मत अपने आप करने की सीख देते हुए कहते हैं कि न तो आकाश तुम्हारे दुख को सुख में बदल सकता है और न धरती तुम्हारे दुखों से प्रभावित हो सकती है। हर एक राही को ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा मिलती है और इसमें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। यही बात इन पंक्तियों में कवि ने कही है। अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना तब तक प्रणय दुख से घना, जब तक प्रणय दुख से घना तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। फिर से एक बार पंक्तियों को पढ़ता हूँ। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। कवि कहते हैं बेकार है हमारे हृदय के पीड़ा को मुस्कान से ढकना, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। यह अपने दुख को छुपाना और चेहरे पर हंसी लाना ये आदर्श बात नहीं है। ये हमारे जीवन का आदर्श नहीं बन सकता। ये आदर्श जीवन की बात नहीं बन सकती। कहीं आदर्श हो नहीं सकती तन और मन की बात। तन में कुछ और चल रहा है, तन में कुछ और दिखाई देता है, मन में कुछ और है, तो ये आदर्श नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से है घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। कवि कहता है मैं उस राह को तब तक सही नहीं मानूंगा जिस राह में संघर्ष नहीं हो। तो कवि ने यही बात कही है कि जीवन में संघर्ष होना चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। ढकना अर्थात छुपना, खिन्नता का अर्थ है दुख, शोक का अर्थ है विपदा, भिन्नता का अर्थ है अंतर, असंगति विविधता, आदर्श का अर्थ प्रतिरूप, नमूना, उसूल, चेतना, चेतना का अर्थ है जागरूक, प्रणय का अर्थ है प्रेम। इसके स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने दुखों को छुपाने की बेकार कोशिश नहीं करनी चाहिए। मन में पीड़ा और मुख पर मुस्कान रखना बनावटीपन है। मनुष्य को भीतर बाहर एक समान रहने का संदेश कवि देते हैं। कवि के अनुसार वह मनुष्य मानवता का प्रतिरूप हो ही नहीं सकता जो दोहरा चरित्र रखता हो। दुख से शर्मिंदा होकर उसे लोगों से छुपाने के लिए चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए फिरता है मनुष्य, ये गलत है। सुख और दुख मानव जीवन के दो अनिवार्य पहलू है, उसे स्वीकार करना है। मनुष्य को उस समय तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यही कविता में कवि ने बात कही है। तो विशेष में हम कह सकते हैं कवि मनुष्य को सतत संघर्ष करते रहने की सीख यहाँ पर इन पंक्तियों में देते हैं। अधिक जानकारी की ओर चलते हैं इस कविता की, कि इस कविता में नई कविताओं के नाम दिए गए हैं या नई कविताओं से संबंधित जानकारी दी गई। तो नई कविता के कवियों के नाम इस प्रकार है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर मुकेश गौतम, जो आपके साहित्य संबंधी ज्ञान के लिए आवश्यक है। साहित्य संबंधी ज्ञान में भी कृति में ये पूछा जाता है कि कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्य कृतियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद, गोया गौतम काव्य संग्रह, शंभु खंड काव्य। तो ये इनकी साहित्य कृतियाँ हैं। चलिए आगे चलते। अब इस कविता के स्वाध्याय की ओर चलते। स्वाध्याय में आकलन की कृति में कुछ
कृतियाँ पूछी जा सकती है, कृतियाँ होती है, तो ये कविता पर आधारित होती है। पहली कृति देखो, कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ कविता की पंक्तियाँ दी गई है, उन्हें पूर्ण करना है। मैं पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ और पूर्ण कर कर लाल अक्षर में लिखी गई है। बेकार है मुस्कान से रखना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो नहीं सकती तन मन की भिन्नता, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। इस प्रकार कविताओं की पंक्तियों को आपको कृति पत्रिका में पूर्ण करना होगा, इन्हें याद रखना होगा। अगली कृति लिखिए। जीवन यही है, तो क्या लिखना है? मृत्यु को भी जीत लेना है। मिलना वही है, क्या लिखना है? जो मझधार को मोड़ दे। अगली कृति, कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है, एक मृत्यु को भी जीत लेता है, हार देखकर झुकता नहीं, नत होता नहीं, पंथ भूलने पर भी रुकता नहीं। संदेश यौवन का यही, क्या संदेश है यौवन का? तो अपनी अपनी जगह पर खुद से लड़ता रहे, हर परिस्थिति से लड़ता रहे। इंसान को कभी टूटना नहीं चाहिए, जीवन में जड़ता नहीं होनी चाहिए। तालिका पूर्ण कीजिए। इस प्रकार की कृति हो सकती है इस कविता पर। रुत से झरने वाला क्या है? फूल है। जीवन का सच क्या है? संघर्ष। मरण को जीतना ही जीवन है। जो टूटता नहीं वही इंसान है। लिखिए में और कृति हो सकती है। जीवन की परिस्थितियाँ कौन सी है? तो कांटे चुभते हैं, फूल खिलते हैं, ये जीवन की परिस्थिति है। तो लिखिए में जब कृति आएगी तो जीवन की परिस्थिति उसके सामने लिखना है। कांटे चुभते हैं, फूल खिलते हैं। शब्द संपदा में इस कविता पर क्या हो सकता है? तो प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पंथ शब्द आ गया तो पग, रास्ता पर्यायवाची शब्द, कांटा उसके लिए 2 पर्यायवाची शब्द कंटक, शूल, फूल, पुष्प, कुसुम, नीर उसके लिए 2 पर्यायवाची शब्द अंबु, जल, नयन उसके लिए 2 शब्द चक्षु, आँख। अगली कृति शब्द संपदा में हो सकती है। विलोम शब्द लिखिए। हार के लिए जीत, सच के लिए झूठ, खिलना मुरझाना, मृत जीवित, नत उन्नत, संघर्ष शरण। अभिव्यक्ति में जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब इस विचार की सार्थकता स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा कि वर्तमान जीवन में सतत संघर्ष है। जीवन है तो संघर्ष भी है। जीवन में समस्या है और समस्या है तो जीवन है। जीवन और समस्याएं एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही चलते रहना है, अर्थात समस्याओं से जूझकर आगे बढ़ना ही चलते रहना है। अगर हम समस्याओं को ना सुलझाएंगे तो हमारा जीवन बोझ बन जाएगा, हम अपनी पहचान भूल जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमारे आदर्श पर कदम रखकर आगे बढ़ती रहेगी, ये बात है। तो चलिए आज विराम लेते हैं और कविता को रोक देते हैं। अगले पार्ट में नई कविता हो या नई कहानी से संबंधित जानकारी हम प्राप्त करेंगे। रुकते हैं अभी।